और इस नाम के बड़े अजीब-व-गरीब फ़वाइद हैं। जहाँ तक जो है वो पहले फ़ायदा का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे काम जो बिगड़े ना करें, बहुत से लोग हैं जिनके काम बिगड़ जाते, होते होते रुक जाते हैं, ऐन मंजिल पे पहुँचते हैं फिर एकदम ढह जाते हैं, और कोई कल सीधी नहीं है, ये हालत होती है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 411 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ा जाए, अव्वल आखिर 200 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अब दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है, या कोई छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो 200 मरतबा दुरूद पढ़ें और 411 मरतबा ये पढ़ें। कोई एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं कि एक इस नमाज के बाद मैंने पढ़ना, फिर उसी के बाद पढ़ता रहे। और ये 92 डेज जो पाबंदी से करे, उसका कोई काम फिर अटकेगा नहीं, और सारे काम जो टेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। ये इसमें बड़ी ताकत है। और दूसरी इसके अंदर तासीर है कि अगर कोई तकवे वाला बनना चाहता है, नेक साले बनना चाहता है, या वालिदैन चाहते कि औलाद नेक साले बन जाए, या ये कि बीवी चाहती शौहर जो वो नेक साले हो जाए, कोई भी रिश्ता, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। ये 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ के किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस मुतल्लका शख्स को खिलाते रहें। अगर खिलाना मुमकिन नहीं है तो तसव्वुर में उसके ऊपर दम करते रहें, या उसके कपड़े वगैरह क्लोजेट में टंगे हुए तो उनके ऊपर पानी छिड़कते रहें। और ये 71 डेज़ पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुत्तकी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। सुभान और एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर जो इंसान जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें मुझ पर जो है वो नाजिल हों, और हर वक्त अल्लाह की रहमतों के मज़े उड़ाऊँ, और किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी और टेंशन ना आए, उसके लिए तहज्जुद के वक़्त में 2000 मरतबा इसका वर्द करें। या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू के साथ 2000 मरतबा करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह ऐसी मुजर्रब इसके अंदर तासीर है कि इंसान पर अल्लाह की ख़ास रहमत शामिल हाल रहेगी, और कभी उसकी रहमत से बाहर नहीं होगा। और ये 41 डेज़ पाबंदी से कर ले और हमेशा ताहयात करके इसको जारी रखे, तो ज़ाहिर है वो और उसकी नस्लें सबकी नीयत कर ले, सब अल्लाह की रहमतों में इंशाअल्लाह गोते लगाएंगे। ये इसके अंदर फ़ायदा है। और एक फ़ायदा यह है कि मद्दे मुकाबिल में कोई दुश्मन का लश्कर है, उससे मुकाबला है। या आज के ज़माने में मैच होते हैं कि जी क्रिकेट मैच हो गया, जी। दुश्मन की टीम है, ये हमारी अपनी टीम है, तो अब चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, दुश्मन हार जाए। उसमें बड़ी ताकत है इसमें। वो ये है कि दुश्मन और वो दोस्त दोनों टीमें आमने सामने लश्कर हैं, तो दुश्मन की टीम की तरफ शहादत की उंगली से यूं इशारा करे, या हाथ से यूं इशारा करे, ऊपर से नीचे गिरा रहा है, यूं इशारा करे, और इशारा करके 70 मरतबा इसका विर्द करे। बस 70 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस दुश्मन की टीम की तरफ जोर से 3 दफा फूंक दे, वो हार जाएगी, वो शिकस्त हो जाएगी उस लश्कर। सुभान अल्लाह। और आज के ज़रा लश्करों को तो वक्त नहीं है, लेकिन आज के लिए मैच होते हैं दुनिया में, तो उसका तजर्बा करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त तासीर है। वो टीम जो दुश्मन की इंशाअल्लाह वो हार जाएगी और दोस्त की टीम जीत जाएगी। यानी क्रिकेट का मैच हो, टेनिस का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, बिल्कुल कुछ भी हो रहा, कुछ भी करे आप अपनी टीम के लिए कर सकते हैं जी। यहाँ पर भी होती है, बास्केटबॉल के मैच होते हैं, यहाँ भी लोगों ने अपने अपने बनाई हुई होती है कि हमारी महबूब टीम है जी, ऐसे ही तो ये कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी तासीर है, ये कर सकते हैं। उसके अलावा किसी अदालत के अंदर पेशी है, या बॉस बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है, या किसी ऐसे आदमी से मुलाकात है, यार बड़ा गुस्से का तेज़ है, क्या करें, तो 40 मरतबा इसका विर्द करके अपने ऊपर दम करें, और सारे रास्ते या अजीज़ू का विर्द करते हुए जाएं। इंशाअल्लाह उसके सामने जाएंगे तो वह हाकिम जो भी है वो मेहरबान हो जाएगा आप पे। ये ज़बरदस्त तासीर, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसी तरीके से बीवी को डर है, शौहर जो घर आएगा तो नाराज़ होगा, ये घर में ये सिचुएशन पैदा हो गई, क्या करूं, तो बीवी या अजीज़ू 40 मरतबा घर पे पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। इंशाअल्लाह घर आएगा, भले ऑड सिचुएशन है लेकिन वो मेहरबान रहेगा, घर में कोई बदमज़गी पैदा नहीं होगी, दिल नरम रहेगा। तो ये इसके अंदर तासीरें हैं। और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक़ है, तो ख्वाब में अगर ये लफ्ज़ लिखा हुआ देखा या इसकी आवाज़ सुनी, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दुश्मनों को जो है वो शिकस्त खुर्दा कर देंगे, और गोया कि उनकी साजिशें दुश्मनों की तार तार हो जाएंगी। ये गोया कि इसको बशारत है कि तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उसकी साजिशों को पता नहीं है, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उनकी साजिशें तार तार कर देंगे और तुम महफूज रहोगे, ये बशारत। और दूसरा मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को जो है महबूबियत अता करेंगे, लोग इससे मोहब्बत करेंगे, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की एक ऐसी चीज़ पैदा कर देंगे कि जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ कशिश करेंगे और उसकी बात की इताअत करेंगे।
ये इसके लिए बशारत है। ऐसी सूरत में देखें तो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें और हस्ब तौफीक सदका दे दें तो इस नाम की बरकत उस शख्स को हासिल होने लगेंगी। सुभान अल्लाह। हज़रत काम की बात, बहुत काम की बातें आपने एक सारी ज़िंदगी को की रुकावटें दूर करना सिर्फ 412 दफ़ा में बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है ना? 411 जी, 411 दफ़ा में सारी ज़िंदगी की रुकावटों को दूर करने का रास्ता आपने बता दिया। ठीक है। और जो मैं समझाऊँ, या अजीज़ों का मतलब जीतने वाला। जी बिल्कुल, गालिब, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है ना? तो ये तो अगर ये आप करते रहें, फिर आपने जो बात बताई मुकदमों की, अदालतों की, अक्खड़ बॉस की, उनके लिए कितनी आसान बात है कि ज़िंदगी को आसान करने के लिए इसका विर्द करें, गाड़ी में जाते हुए विर्द करते हुए चले जाएं। सही बात, ठीक है। तो मतलब अगर कोई सोचे तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। और फिर आपने तहज्जुद के वक्त जो वजीफ़ा बताया कि खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए ये काम कर लें। सही बात। और वो भी दिनों की ही बात है, यानी दिनों में वो आप मुकम्मल कर लें और सारी ज़िंदगी का मतलब बिल्कुल कैसे नुस्खे हैं, ना कोई दाम है ना कोई आने जाने की तकलीफ है, कहीं घर में बैठने की कदर करे इस्तेमाल करे और हमें बताए कि क्या फ़ायदे हैं। तो ये बातें घर में बैठे अपने टीवी पे या अपने फ़ोन के ऊपर लोग सुन रहे हैं और कितने कीमती वज़ाइफ हैं जो कि आसानी के साथ मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका और मुझे यकीन है कि सब शुक्रगुज़ार हैं आपके। तो ये तो हुई कीमती बात आज की।